कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। सत्ता का अहंकार टूट गया है और सनातन के विरोधियों का सुपड़ा साफ हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ममता बनर्जी को एक बार फिर से आईना दिखाया है। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद पश्चिम बंगाल में सालों से चला आ रहा ममता बनर्जी का वो मजबूत किला अब पूरी तरह ढह चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर की धरती से एक ऐसा हुंकार भरा है जिसने बंगाल से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में खलबली मचा दी है। योगी आदित्यनाथ का ये अंदाज और उनके ये कड़े शब्द सुनकर हर कोई दंग है, क्योंकि उन्होंने साफ कर दिया है कि अब भारत की धरती पर अराजकता का खेल नहीं चलेगा। दोस्तों, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के नतीजों ने पूरे देश को चौंका दिया है। कल तक जो सत्ता के नशे में चूर थे, आज वो जमीन पर आ गिरे हैं। इन नतीजों के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष और खासतौर पर टीएमसी पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार किया है। गोरखपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने बेहद सख्त लहजे में कहा कि जो भी भारत की पावन धरती पर सनातन का अपमान करेगा, गुंडों को संरक्षण देगा या फिर जनता के विकास के पैसे की चोरी करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा और सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, उन्होंने साफ शब्दों में टीएमसी का नाम लेते हुए कहा कि बंगाल की महान जनता ने उस सरकार को उखाड़ फेंका है जिसने सालों तक लोगों को डराया और धमकाया। अब बंगाल फिर से सोनार बांग्ला बनेगा। लेकिन आखिर ये नौबत आई क्यों योगी आदित्यनाथ को इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा? दोस्तों, इसके पीछे एक लंबा इतिहास है जिसे बंगाल की जनता ने शायद कभी माफ नहीं किया। अब देखिए कि कैसे पुरानी गलतियां आज भारी पड़ रही हैं। आपको याद होगा कि मार्च 2025 में एक ईद कार्यक्रम के दौरान ममता बनर्जी ने एक ऐसा भाषण दिया था जिसे कोई भी सनातनी कभी भूल नहीं सकता। ममता ने कहा था कि सनातन एक गंदा धर्म है। जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। हम जानबूझ के एक गंदा धर्म जो इसने बनाया, जो एक जुमला पार्टी ने बनाया, वो धर्म को हम नहीं मानता है। इतना ही नहीं, फरवरी 2025 में जब उत्तर प्रदेश की धरती पर दिव्य और भव्य प्रयागराज महाकुंभ का आयोजन हुआ था, तो ममता बनर्जी ने बंगाल विधानसभा के अंदर खड़े होकर उसे मृत्यु कुंभ कह दिया था। मृत्यु कुंभ हो गए, मृत्यु कूपेर मतो आमी महाकुंभके सम्मान करी, आमी श्रद्धा जानाई, पवित्र गंगा माँ के आमी सम्मान करी। दोस्तों, इस अपमानजनक टिप्पणी पर योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त भी कड़ी नाराजगी जताई थी और आज जब बंगाल के नतीजे सामने आए हैं तो योगी ने वो सारा हिसाब बराबर कर दिया है। और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया, वहां टीएमसी को एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी
जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा और सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं। लोगों को वो दौर भी याद आ गया जब ममता बनर्जी जय श्री राम के नारों को सुनकर भड़क जाती थी। आपको बता दें कि बंगाल चुनाव में भले ही भाजपा के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री विधायक लगे रहे हों, लेकिन योगी के नाम के ब्रांड ने एक अलग ही असर दिखाया है, क्योंकि योगी ने अपने साथ साथ उत्तर प्रदेश के बुलडोजर को भी प्रचार में उतार दिया था। याद करिए, कोलकाता हाई कोर्ट ने कहा था टीएमसी की सरकार को कि दुर्गा पूजा में भी सुरक्षा नहीं दे पा रहे हो, क्या तुम्हारे पास बुलडोजर नहीं है? यूपी से बुलडोजर मंगा लो। इन गुंडों का उपचार का वही एकमात्र साधन बचा है। दोस्तों, सवाल अब यह है कि भाजपा ने बंगाल का चुनाव तो जीत लिया है, लेकिन क्या अब भाजपा अपने किए वादों को पूरा करने में खरी उतर पाएगी? ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या वाकई सनातन का अपमान ही बंगाल में सत्ता परिवर्तन की सबसे बड़ी वजह बना है, या फिर वजह कुछ और है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। सरकारी मंथन के लिए उमेश द्विवेदी की आवाज। और अच्छी सरकार जब आती है तो परिणाम भी लाद के लेके आती है। देखो ना, बंगाल में वहां की जनता ने कैसा जवाब दिया वहां टीएमसी को, एकदम सुपड़ा साफ कर दिया। जो भी जनता की उपेक्षा करेगा, विकास के नाम पर आने वाले पैसे पे डकैती डालेगा, गुंडों को प्रश्रय देगा, भारत की धरती पर सनातन का अपमान करेगा, उसका सुपड़ा साफ होना तय है। उसको कोई रोक नहीं सकता है। और बंगाल की जनता ने यह करके दिखाया है। मैं बंगाल की जनता का भी इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व पर विश्वास किया है। अब बंगाल सोनार बांग्ला बनेगा और सोनार बांग्ला के लिए मैं बंगाल के सभी नागरिकों का अभिनंदन करता हूं।